Hello everyone. Welcome to the virtual classes of Oscar Public School. How are you all, class 5? I hope you all are fit and fine at your home. So students, we are just going to start the revision of chapters which are come in a final term. As you know that syllabus, and I already sent it the syllabus in your group also. So beta, let's start. This is the chapter number 6 which are come in a final term syllabus. Okay, the chapter name is Greenland, the land of ice and snow. Repeat after me. Greenland, the land of ice and snow. So students, in this chapter we have also studied about a Greenland. But a Greenland is a, when you are seeing on the world map, this is the map of Greenland. Got it? So we are reading in this chapter first of all Greenland, the history of Greenland, कि how Greenland has formed, कैसे बना, किस तरीके से, why it is called a Greenland, because it is also shown in a white color, but इसे Greenland क्यों कहा जाता है, what is the history behind the Greenland, लोकेशन एंड एक्सटेंट, कि वेयर इट इज़ लोकेटेड, ग्रीनलैंड कहाँ लोकेट है, विच कंट्रीज आर नियर अबाउट द ग्रीनलैंड, विच ओशंस आर नियर अबाउट द ग्रीनलैंड, हाउ मैनी स्क्वायर किलोमीटर्स पीपल आर living here. So all the location and extent we are discussed in this chapter. Land feature and climate of Greenland. We are also discussing about the land feature and climate of Greenland. And natural vegetation and wildlife. We are also reading about the natural vegetation in and wildlife in Greenland, कि what kind of vegetations are grown there and what kind of species of animal are living at the Greenland. So बेटा इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. वी हैव ऑलरेडी रीड दिस चैप्टर, हम ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुके हैं, रिवाइज भी कर चुके हैं, बट वी कैन डू दैट फाइनल रिवीजन फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन. गॉट इट? सो शैल वी स्टार्ट. सो बेटा इन अ बेसिकली समटाइम यू आर जस्ट कन्फ्यूज कि वेयर इट इज़ अ ग्रीनलैंड इन अ वर्ल्ड मैप. वर्ल्ड मैप में ग्रीनलैंड कहाँ मिल रहा है आपको, कहाँ दिखता है. सो एंड वाई इट इज़ कॉल्ड एट ग्रीनलैंड, हम इसे ग्रीनलैंड क्यों कह रहे हैं. सो बेटा इन प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडीड अबाउट द इक्विलेटर रीजन्स के बारे में पढ़ा. ठीक है, यू विल स्टडी अबाउट द आइलैंड कंट्रीज़ के बारे में भी पढ़ा. द कंट्रीज़ हु आर बेसिकली आइलैंड कंट्रीज मीन्स countries who are just located like a island. And what is called island? Island क्या होता है? A piece of land which are covered by all sides from the water, यानी कि वो लैंड जो कि सभी साइड से वाटर से कवर्ड है, दैट इज कॉल्ड अ आइलैंड. सो एंड as you know that the polar region, and how many poles are there? North 2 poles, North Pole and South Pole. बेसिकली दैट फॉल्स आर कॉल्ड अ फ्रिज जोन, इसको हम फ्रिज जोन भी कहते हैं. एंड इट इज़ टेम्परेचर इज़ लो. ऑब्वियसली भाई लो टेम्परेचर होगा तभी तो फ्रिज जोन कहेंगे उसे, तभी तो वहाँ का टेम्परेचर लो है, तभी तो वहाँ फ्रिज जोन है. ग्रीनलैंड रिमेन्स कवर्ड विद द आइस एंड स्नो थ्रू आउट द ईयर. ग्रीनलैंड एक ऐसा जगह है, कैसा स्पेस है, ठीक है, जहाँ पर पूरे साल क्या होगा, फुल्ली ईयर आइस एंड स्नो कवर्ड रहती हैं. सिचुएटेड इन द नॉर्थ पोल रीजन, एंड वेयर इट इज़ लोकेटेड इन अ नॉर्थ पोल रीजन. इट इज़ द लार्जेस्ट एंड कोल्डेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इनहैबिटेड बाय ह्यूमन बींग्स. ये बेटा सबसे लार्जेस्ट, सबसे कोल्डेस्ट आइलैंड है जो कि जहाँ पर कुछ लोग आपको रहते हुए मिलेंगे. हिस्ट्री बिहाइंड द ग्रीनलैंड, कि ग्रीनलैंड की क्या हिस्ट्री है. दिस आइलैंड वॉज डिस्कवर्ड बाय एरिक द रेड इन 10th century. हु वॉज डिस्कवर्ड दिस आइलैंड, किसने डिस्कवर किया था इस आइलैंड को. रिपीट आफ्टर मी. एरिक द रेड. बेटा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोनाउंस द प्रॉपर वर्ड. आप प्रॉपर वर्ड को सही से प्रोनाउंस करें. देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जो कि
वीडियोस नहीं सुनते और वो प्रॉपर वर्ड प्रोनाउंस नहीं कर पाते। तो जब भी मैं आपसे वीडियो में कहूँ कि रिपीट आफ्टर मी, तो आपको मेरे पीछे उस चीज़ को रिपीट करना है, ठीक है, बोलना है। सो हु डिस्कवर्ड द ग्रीनलैंड? एरिक द रेड in 10th century. He thought a pleasant name would attract settlers other countries, so the named it Greenland. Basically बेटा ये आइस एंड स्नो से कवर्ड है, बट इसको आइस एंड स्नो से कवर्ड होने के कारण ये पूरी वाइट दिखती है, बट वाई इट इज़ कॉल्ड अ ग्रीनलैंड? तो एरिक द रेड ने सोचा कि इसको हम ऐसा नाम देते हैं जिसकी तरफ पीपल अट्रैक्ट हो, कि वाई इट इज़ कॉल्ड ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड नाम सुन के हमारे माइंड में क्या इमेजिनेशन आती है कि वो ग्रीन कलर का होगा, वहाँ पे ग्रीनरी होगी, बट व्हेन यू आर कम टू द ग्रीनलैंड तो हम क्या देखते हैं? इट इज़ ऑल आर वाइट। सो इट इज दिस इज़ द ग्रीनलैंड नेम एक प्लीजेंट नेम दिया, जो कि सेटलर्स मतलब पीपल हु सेटल्ड इन एन एरिया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेटलर? पीपल हु सेटल इन एन एरिया, जो उस कंट्री में लोग रहते थे उसको लोगों को अट्रैक्ट कर सके। दैट इज़ वाई सो ही नेम्ड इट अ ग्रीनलैंड। एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ D1। ये हमने देखा होगा, आप ये D1 का आंसर भी है, ठीक है। हाउ डिड द ग्रीनलैंड गेट इट्स नेम? सो द एरिक वॉज रेड, this island was discovered by Eric the Red in the 10th century. He thought its that name is the would attract settlers from other countries, so he named it a Greenland. Location and extent. Location and extent. So where it is located? Just have you see in this map firstly. आप मैप में देखोगे आपको और अच्छे से क्लियर होगा. So this is the map of Greenland बेटा. Greenland located towards नॉर्थ ईस्ट ऑफ कैनेडा इन नॉर्थ अमेरिका। बेटा कैनेडा कहाँ पड़ता है? नॉर्थ अमेरिका में। दिस इज आई एम जस्ट पॉइंटिंग द कर्सर हेयर। कैनेडा के नॉर्थ ईस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में दिस इज द ग्रीनलैंड। ओके, इट इज़ पॉलिटिकली अ पार्ट ऑफ डेनमार्क विच इज़ इन यूरोप। बेसिकली किसका पार्ट है? यूरोप में एक कंट्री है डेनमार्क, ये उसका ही पार्ट है। इट इज़ गवर्न बाय इटसेल्फ, और इसको खुद ही गवर्न किया जाता है। इट इज़ सराउंडेड बाय आर्कटिक ओशन। किससे घिरा हुआ है ये? आर्कटिक ओशन फ्रॉम द नॉर्थ साइड। नॉर्थ साइड से किससे घिरा हुआ है ये? आर्कटिक ओशन से। एट अटलांटिक ओशन फ्रॉम द साउथ। साउथ में कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन। एंड नॉर्थ में आर्कटिक ओशन। इट इज़ बाउंड्री टचेज द ग्रीनलैंड सी ऑन द वेस्ट। वेस्ट साइड में कौन सी है इसकी? ग्रीनलैंड सी। ग्रीनलैंड सी है वेस्ट साइड में इसके, सॉरी दिस इज द वेस्ट साइड ऑफ ग्रीनलैंड एंड नहीं सॉरी, ग्रीनलैंड इट्स फ्रॉम द ईस्ट साइड एंड द वेस्ट साइड इज द बैफिन बे। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम कैनेडा बाय दिस बे। बेटा देखो कैनेडा एंड ग्रीनलैंड को कौन सी बे सेपरेट कर रही है? बफिन बे। बेसिकली बेटा ग्रीनलैंड इट इज़ द लीस्ट डेंसली, लीस्ट मतलब बहुत कम, लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड विद एन एरिया ओवर 2 million square kilometers एंड पॉपुलेशन ओनली 60,000। मतलब इतना बड़ा स्पेस होते हुए भी यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है? ओनली अप्रॉक्सीमेट 60,000 पीपल आर लिविंग हेयर। गॉट इट? यानी बेटा इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम यहाँ का क्लाइमेट है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलेगा। ओनली 60,000 पीपल आर लिविंग हेयर। नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द लैंड फीचर्स। ओके, कि व्हाट इज़ द लैंड फीचर्स हेयर? अराउंड 80% ऑफ इट्स एरिया रिमेन कवर्ड विद द आइस शीट थ्रू आउट द ईयर। ये हम पढ़ चुके हैं कि 80% से ज़्यादा एरिया किससे कवर्ड है? आइस शीट। ठीक है, यानी कि एक तरीके से बर्फ की शीट जैसा है। दिस शीट इज ऑफ आइस इज अबाउट 1500 मीटर्स थिक। और ये कितनी थिक है? 1500 मीटर्स, यानी 1500 मीटर्स थिक है ये। एंड दिस इज द आंसर ऑफ D2। आपके क्वेश्चन नंबर D2 का आंसर है। What do you know about the land feature of Greenland? क्या लैंड फीचर है?
It is about 80% of its area remains covered by ice sheets throughout the year. Sometimes the large pieces of ice break from ice sheets and start floating in water. यानी कि कभी कभार क्या होता है बेटा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आइस के पीसीज हैं जो ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक मीन्स टूटने के बाद क्या होता है, वो छोटे छोटे पीसीज में होकर आइस पर यानी वाटर पर फ्लोट करने लगते हैं. दीज फ्लोटिंग पीसीज ऑफ आइस आर नॉन एज आइसबर्ग्स. बेटा देखो, ये आपको देखने में ऊपर छोटा लग रहा है, बट ये डाउन से अंदर से कितना बड़ा आइसबर्ग है. एंड व्हाट इज दैट मीनिंग ऑफ आइसबर्ग? अ वेरी लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस दैट फ्लोट इन द सी. रिपीट आफ्टर मी. अ वेरी लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस दैट फ्लोट्स इन द सी. सो दिस इज कॉल्ड अ आइसबर्ग. These pose great danger for ships. एग्जैक्टली बेटा, सम टाइम क्या होता है जब शिप्स जाती हैं बड़ी बड़ी और उन्हें फॉग के थ्रू या इतनी ज़्यादा क्लीन होता है कि उन्हें लगता है कि ये तो छोटा सा आइसबर्ग है, ऊपर से कितना छोटा सा पहाड़ दिख रहा है इसका, लेकिन फ्रॉम अंडर द सी यानी कि समुद्र के अंदर ये बहुत ज़्यादा बड़ा आइस होता है सम टाइम, जिससे कि आपका जो शिप होता है वो मतलब टकरा भी जाता है. इट इज़ हैज़ अ ग्रेट डेंजर फॉर द शिप्स. द हाइएस्ट माउंटेन ऑफ ग्रीनलैंड इज गिन्सबर्ग फील्ड एंड इट इज़ अबाउट 3700 मीटर. एंड टसरक्यू इज़ अ लेक इन अ लार्ज लेक इन ग्रीनलैंड. यहाँ पर आपने दो चीज़ पढ़ी, हाइएस्ट माउंटेन ऑफ द ग्रीनलैंड एंड लार्ज लेक इन ग्रीनलैंड. गॉट इट बच्चे? बेटा इन दिस चैप्टर क्वेश्चंस आंसर भी आपको इसी में मिलेंगे. लेट्स चेक वाले भी, क्विक रिवीजन वाले भी. जैसे क्विक रिवीजन का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है. द क्वेश्चन नंबर 2 इज, जस्ट होल्ड ऑन. क्विक रिवीजन का क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पर है. देयर इज अ क्लूटाइमेटिक जोन. What is an iceberg? ये क्वेश्चन नंबर 3 है, नॉट इन 2. what is an iceberg? Iceberg क्या है? Sometime large pieces of ice break from this sheet. Ice sheets start floating in water. These floating pieces of ice are known as icebergs. ठीक है? The next one is climate. Now we are just talking about the climate of Greenland. What do you think? कैसा climate होना चाहिए ग्रीनलैंड का? एग्जैक्टली जैसा कि वी आर ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस कि ग्रीनलैंड लोकेटेड ऑन द नॉर्थ पोल पे है और वेरी क्लोज टू नॉर्थ पोल है. सो इट हैज़ एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट. कोल्ड नहीं, एक्सट्रीमली कोल्ड. इट कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 क्लाइमेटिक जोन. इसको 2 क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है. द कोस्टल रीजन विच इज़ आइस फ्री, यानी कि वो जहाँ पर कि कभी कभी आपको पानी देखने को मिलता है आइस फ्री, यहाँ पे आइस नहीं है. एंड इनलैंड विच इज़ कवर्ड द आइस थ्रू द ईयर, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इस कंट्री को. पहला पार्ट जहाँ पर आपको वाटर मिलेगा, ठीक है, यानी कि वो कोस्टल रीजन जहाँ पर पानी मिलेगा आपको. और दूसरा एक ऐसा रीजन, इनलैंड रीजन, जहाँ पर आपको कैसे मिलेगा, हमेशा वहाँ पर थ्रू आउट द ईयर आपको आइस मिलेगी. वेस्टर्न कोस्ट इज़ वार्मर देन ईस्टर्न कोस्ट, यानी कि वेस्टर्न कोस्ट कैसा मिलेगा, सी इन दिस मैप. वेस्टर्न यानी कि वेस्टर्न कोस्ट आपको ज़्यादा गर्म मिलेगा एज कंपेयर देन ईस्टर्न कोस्ट. गॉट इट बेटा? द मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रीनलैंड इन सेटल्ड इन दिस पार्ट. ऑब्वियसली जहाँ पर थोड़े गर्म होगा वहाँ पर लोग रहेंगे. द विंटर टेम्परेचर, वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द विंटर टेम्परेचर, यहाँ पर विंटर के टेम्परेचर की बात हो रही है. वेस्टर्न कोस्ट पे टेम्परेचर कितना होगा, -4 डिग्री टू -20 डिग्री सेल्सियस. इट्स एक्सट्रीम बेटा. माइनस पे 0 पे आकर कोई भी आपका वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है. आपको पता है, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा. यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर 4 डिग्री रहता है, मैक्सिमम टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस टू मिनिमम टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस रहता है.
and from the eastern coast from -20 डिग्री सेल्सियस to -30 डिग्री सेल्सियस। मैंने जैसा बताया कि वेस्टर्न कोस्ट थोड़ा गर्म है तो -4 डिग्री to -20 डिग्री सेल्सियस रहता है, और ईस्टर्न कोस्ट काफ़ी ठंडा है तो वहाँ पे -25 to -30 डिग्री रहता है। द विंटर टेम्परेचर ऑफ ग्रीनलैंड दैट रिमेन -32 सेल्सियस to -45 डिग्री। ये तो हमने बात करी। और विंटर के अंदर तो जहाँ पर इनलैंड वाला पार्ट है वहाँ पे कैसा रहता है टेम्परेचर, -30 से -45। इट इज़ वेरी 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 कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड। इसमें आप लोग सरवाइव नहीं कर पाते हैं। ड्यूरिंग द समर सीजन देयर इज़ अ ब्राइट सनशाइन ऑफ मैनी वीक्स। बेटा समर सीजन में यहाँ पर ब्राइट सनशाइन रहती है बहुत वीक्स तक। द सन डज नॉट सेट ड्यूरिंग दिस टाइम। बेटा समर्स में यहाँ पर सन जो है वो ऑल ऑफ द टाइम रहता है, ठीक है, यानी कि जैसे हम सन राइज होता है और सन सेट होता है, बट यहाँ पर समर सीजन के अंदर सन सेट नहीं होता, ठीक है, यानी कि सन जो है वो 24 घंटे रहता है, ठीक है। ये हमने सीजन्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। सो बेटा दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, ठीक है। ग्रीनलैंड को लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। द रेनफॉल इज स्कैंटी इन दिस रीजन। रेनफॉल कैसी होती है, स्कैंटी होती है इस रीजन में। These are the quick revision questions you have to do in your notebook। आपको आपकी नोटबुक में बेटा नो नीड टू मेक अ न्यू नोटबुक बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आपकी सोशल साइंस की नोटबुक होगी, आप उसी में ये रिवीजन वर्क करेंगे, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी होगी। डू यू नो द नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क इज़ द बिगेस्ट नेशनल पार्क इन अ वर्ल्ड। वेरी गुड। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द कि वहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन कैसा है और वहाँ की वाइल्ड लाइफ कैसी है। सो बेटा जैसा वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, एक्सट्रीम कोल्ड है, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर है। सो और फॉर द ईयर यानी कि थ्रू आउट द ईयर देयर इज़ अ आइस शीट, आइस है, बर्फ़ है वहाँ पे। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप्स इन ग्रीनलैंड, और इसी के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि ग्रीनलैंड में क्रॉप्स ग्रो कर पाएँ। ऑब्वियसली क्रॉप्स करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको हीट चाहिए, आपको सॉइल चाहिए, बट वहाँ पर क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड वेदर की वजह से वहाँ पर क्रॉप्स को ग्रो करना इट इज़ नॉट पॉसिबल। ड्यूरिंग समर कुछ समर्स के टाइम कुछ प्लांट्स ग्रो होते हैं लाइक मॉसेस, लीची, ग्रास, फर्न्स बेसिकली दिस इज द ग्रीन प्लांट विच with no flower and lot of long thin leaves. Bushes a shrub or a clump with the stem of the moderate length. Bushes are grow here. ट्रीज और डीप रूटेड प्लांट डू नॉट ग्रो हेयर। ना ही यहाँ पर आपको बड़े बड़े ट्रीज मिलेंगे और ना ही आपको यहाँ पर डीप रूटेड प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है। नाउ वी आर जस्ट डिस्कस अबाउट द वाइल्ड लाइफ इन ग्रीनलैंड। ओनली दोज एनिमल, बेटा ऑब्वियसली वही एनिमल यहाँ सर्वाइव कर पाएंगे जो कि एक्सट्रीम कोल्ड में सर्वाइव कर पाएँ, ठीक है। So the animals, those who can survive in extreme cold climate such as polar bear, musk oxys, walrus, reindeer, Arctic fossils, seals and Arctic hare are found in the Greenland. Whale are also found in abundance here. Abundance means a very large quantity में आपको यहाँ पर whales भी मिलेंगी. So these are the animals who can survive in a extreme cold. ये वो एनिमल्स के नेम हैं जो कि एक्सट्रीम कोल्ड में भी सर्वाइव कर लेते हैं, लाइक पोलर बियर, मस्क ऑक्स, वुलरस, रेनडियर, आर्कटिक ऑर्स, सील और वेल्स तो यहाँ पर बहुत लार्ज क्वांटिटी में मिलती हैं। Some birds are also here. Birds like Petermigin, it's a kind of bird.
विद वाइट टेल्ड ईगल, यहाँ पर हमें वाइट टेल्ड ईगल भी मिलेगा, एंड पैटरमिगन जो कि आप पिक्चर में देख रहे हो, एंड आइडर आर ऑल्सो फाउंड इन दिस ग्रीनलैंड। यानी कि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे बर्ड्स भी मिल रहे हैं जो कि ग्रीनलैंड में आपको देखने को मिलेंगे, विच इज़ वेरी वेरी गुड। सो बेटा वी कैन रेस्ट द वीडियो हेयर ओनली। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस क्वेश्चंस। क्विक रिवीजन यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। दिस इज़ योर टुडेज होमवर्क, ये आपको आज का होमवर्क है, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।